नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। सार्वजनिक बोलने की कला। सेंस उन्हें देने में कभी विफल नहीं होता है जिनके पास यह है, उन्हें समझने के लिए पर्याप्त शब्द। कुछ वार्तालापों में अक्सर ऐसा होता है जैसे कि औषधालय की दुकानों में कि वे बर्तन जो खाली हैं या उनमें कम मूल्य की चीज़ें हैं, वे उतने ही भद्दे कपड़े पहने हुए हैं कि जितने की कीमती दवाओं से भरे हुए हैं। वे जो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं अक्सर मुश्किल से गिरते हैं, जिससे निम्न और स्तर में आवाज़ को बेहतर बनाया जाता है। सबसे ऊंचे पेड़ हवाओं की शक्ति में सबसे अधिक हैं और भाग्य के विस्फोटों के महत्वाकांक्षी पुरुष हैं। इमारतों को एक अच्छे फाउंडेशन की ज़रूरत होती है जो मौसम के संपर्क में हो। लेखक डेल कार्नेगी। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, अध्याय 1। दर्शकों के सामने विश्वास हासिल करना। दर्शकों की मौजूदगी में अक्सर एक अजीब सी अनुभूति होती है। यह कई आंखों की निगाहों से आगे बढ़ सकता है जो वक्ता की ओर मुड़ते हैं, खासकर यदि वह खुद को उस नज़र को लगातार वापस करने की अनुमति देता है। अधिकांश वक्ताओं ने इसके बारे में एक अनाम, रोचक, एक वास्तविक चीज़, वातावरण में व्याप्त, मूर्त, अपर्याय, अवर्णनीय में सचेत किया है। श्रोताओं को प्रभावित करने में सभी लेखकों ने एक वक्ता की आंख की शक्ति की गवाही दी है। यह प्रभाव जिस पर हम अब विचार कर रहे हैं उस पर तस्वीर के विपरीत है। वह शक्ति जो उनकी आंखें उस पर डाल सकती हैं, खासकर उसके बोलने से पहले, जब भाषण की आंतरिक आग को आग में जला दिया जाता है तो दर्शकों की आंखें सभी आतंक खो देती हैं। विलियम पिटेंजस। सार्वजनिक भाषण के छात्र लगातार पूछते हैं, मैं आत्मचेतना और उस डर को कैसे दूर कर सकता हूँ जो दर्शकों के सामने मुझे पंगु बना देता है। क्या आपने सभी कभी ट्रेन की खिड़की से देखने पर ध्यान दिया है कि कुछ घोड़े ट्रैक के पास भोजन करते हैं और कभी भी गुजरती कारों को देखने के लिए रुकते नहीं हैं, जबकि अगले रेल मार्ग पर एक किसान की पत्नी घबराकर अपने डरे हुए घोड़े को शांत करने की कोशिश कर रही होगी। ट्रेन जाती है। आप एक घोड़े का इलाज कैसे करेंगे जो कारों से डरता है, उसे एक बैकवुड लॉट में चराता है जहां वह कभी भाप इंजन या ऑटोमोबाइल नहीं देखेगा, या उसे ड्राइवर या चारागाह जहां वह अक्सर मशीनों को देखता है। अपने आप को आत्मचेतना और भय से मुक्त करने के लिए हॉर्स सेंस को लागू करें। जितनी बार आप कर सकते हैं दर्शकों का सामना करें और आप जल्द ही शर्माना बंद कर देंगे। किसी ग्रंथ को पढ़कर आप मंच भय से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। एक किताब आपको इस बारे में उत्कृष्ट सुझाव दे सकती है कि पानी में खुद को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए, लेकिन देर सवेर आपको भीग जाना चाहिए, शायद गला घोटना भी चाहिए और मौत से आधा डरना चाहिए। समुद्र के किनारे पहले पहने जाने वाले बहुत सारे गीले रहित स्नान सूट हैं, लेकिन कोई भी उनमें तैरना नहीं सीखता है। डूबना ही एकमात्र उपाय है। दर्शकों के सामने बोलने का अभ्यास 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 दर्शकों के सभी डर को दूर कर देगा। जैसा तैराकी में अभ्यास से पानी में आत्मविश्वास और सुविधा पैदा होगी। आपको बोलकर बोलना सीखना चाहिए। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार का कार्य स्वयं करना चाहिए। हम यहाँ केवल इतना कर सकते हैं कि आपको सुझाव देना है कि अपनी डुबकी के लिए सबसे अच्छी तैराकी कैसे करें।
असली डुबकी कोई आपके लिए नहीं ले सकता। एक डॉक्टर लिख सकता है, लेकिन आपको दवा लेनी चाहिए। यदि आप पहली बार में मंच भय से पीड़ित हैं तो निराश ना हों। डैन पैच एक सुपर एन्युएटेड ड्रॉय हॉर्स की तुलना में पीड़ित होने की अधिक संभावना थी। दर्शकों के सामने आने के लिए मूर्ख को कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि उसकी क्षमता महसूस करने की क्षमता नहीं है। एक ऐसा आघात जो एक सभ्य व्यक्ति की जान ले सकता है, जल्द ही एक जंगली व्यक्ति को ठीक कर देता है। हम जीवन के स्तर में जितना ऊपर जाते हैं, कष्ट सहने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। एक कारण या किसी अन्य के लिए कुछ मास्टर स्पीकर कभी भी मंच भय को पूरी तरह से दूर नहीं करते हैं, लेकिन यह आपको इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डेनियल वेबस्टर अपनी पहली उपस्थिति में विफल रहे और उन्हें अपना भाषण समाप्त किए बिना अपनी सीट लेनी पड़ी, क्योंकि वह घबराए हुए थे। एक विज्ञापन की शुरुआत में ग्लैडस्टेन अक्सर आत्मचेतना से परेशान थे। सार्वजनिक रूप से बात करने से पहले बीचर हमेशा परेशान रहते थे। लोहार कभी कभी घोड़े की नाक के चारों ओर एक रस्सी को कसकर घुमाते हैं और इस तरह थोड़ा दर्द देकर वे उसका ध्यान जूते की प्रक्रिया से भटकाते हैं। एक गिलास से हवा निकालने का एक तरीका पानी में डालना है। अपने विषय में लीन रहें। जब आप बोल रहे हों तो लोहार के घरेलू सिद्धांत को लागू करें। यदि आप अपने विषय के बारे में गहराई से महसूस करते हैं तो आप कुछ और सोच पाएंगे। एकाग्रता कम महत्वपूर्ण मामलों से ध्यान भटकाने की एक प्रक्रिया है। जब आप मंच पर होते हैं तो अपने कोट के कट के बारे में सोचने में बहुत देर हो जाती है, इसलिए अपनी रुचि को उस पर केंद्रित करें जो आप कहने जा रहे हैं। अपने दिमाग को अपनी भाषण सामग्री से भरें और जैसे गिलास में पानी भरना, यह आपके निराधार भय को दूर कर देगा। आत्म चेतना स्वयं की अनुचित चेतना है और वितरण के उद्देश्य के लिए स्वयं आपके विषय के माध्यमिक हैं, ना केवल दर्शकों की राय में, बल्कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपने आप में। किसी अन्य दृष्टिकोण को धारण करने का अर्थ है अपने आप को एक संदेशवाहक के रूप में प्रदर्शित करने के बजाय एक संदेशवाहक के रूप में वितरित करना। क्या आपको अल्बर्ट हबर्ड का जबरदस्त छोटा ट्रैक अ मैसेज टू गार्सिया याद है? युवक ने अपने आप को उस संदेश के अधीन कर लिया जो उसने बोर किया गया था। तो क्या आप सभी दृढ़ संकल्प के द्वारा जुटा सकते हैं? जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो अपने मन को स्वयं के विचारों से भरना अहंकार होता है। सत्य, इसे अपने आप से सख्ती से कहें और अपनी आत्मचेतना को शर्मसार करें। निवृत्ति, यदि थिएटर में आग लग जाती है तो आप बिना किसी आत्मचेतना के मंच पर दौड़ सकते हैं और दर्शकों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि आप जो कह रहे थे उसका महत्व आपके दिमाग से सभी भय विचारों को दूर कर देगा। खराब करने के डर से आत्मचेतना से भी बदतर अच्छा करने की धारणा और माध्यम से आत्मचेतना है। महानता की पहली निशानी तब होती है जब कोई व्यक्ति महान दिखने और कार्य करने का प्रयास नहीं करता है। इससे पहले कि आप अपने आप को एक आदमी कह सकें, कीपलिंग हमें आश्वासन देते हैं, आपको बहुत अच्छा नहीं दिखना चाहिए और ना ही बहुत बुद्धिमानी से बात करनी चाहिए। दंभ के रूप में कुछ भी खुद को इतनी अच्छी तरह से विज्ञापित नहीं करता है। कोई व्यक्ति स्वयं से इतना भरा हो सकता है कि वह खाली हो जाए। वोल्टेयर ने कहा, हमें आत्म प्रेम को छुपाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि यह सच है, क्योंकि आपने दूसरों में आत्म प्रेम की अधिकता को पहचान लिया है। यदि आपके पास है तो दूसरे इसे आप में देख रहे हैं। इस दुनिया में स्वयं से बड़ी चीज़ें हैं और उनके लिए काम करने में स्वयं को बुला दिया जाएगा, या जो बेहतर है केवल इसलिए याद किया जाता है ताकि हमें उच्च चीज़ों की ओर जीतने में मदद मिल सके।
कुछ कहना है। कई वक्ताओं के साथ समस्या यह है कि वह अपने दिमाग को खाली रखकर दर्शकों के सामने जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रकृति एक शून्य से घृणा करती है, उन्हें निकटतम चीज़ों से भर देती है, जो आमतौर पर होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? मेरे बाल कैसे दिखते हैं? मुझे पता है कि मैं असफल हो जाऊँगा। उनकी भविष्यवाणी करने वाली आत्माएं निश्चित रूप से सही हैं। अपने विषय में लीन होना पर्याप्त नहीं है। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आत्मविश्वास हो। अगर आप बिना किसी के दर्शकों के सामने जाते हैं या अपने विषय पर पिछला ज्ञान, आपको आत्म जागरूक होना चाहिए। आपको अपने दर्शकों का समय चुराने में शर्म आनी चाहिए। अपने आप को तैयार करें, जानें कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं और सामान्य तौर पर आप इसे कैसे कहने जा रहे हैं। पहले कुछ वाक्यों को पूरी तरह से तैयार कर लें ताकि शुरुआत में आपको शब्दों को खोजने में परेशानी ना हो। अपने विषय को अपने श्रोताओं से बेहतर जानें और आपको डरने की कोई बात नहीं है। सफलता की तैयारी के बाद इसकी अपेक्षा करें। अपने असर को मामूली रूप से आत्मविश्वासी होने दें, लेकिन सबसे अधिक विनम्र रूप से आत्मविश्वासी बने। अति आत्मविश्वास खराब है, लेकिन असफलता के पूर्वाभास को सहन करना और भी बुरा है, क्योंकि एक साहसी व्यक्ति को अपने असर से ध्यान आकर्षित कर सकता है, जबकि एक खरगोश के दिल वाला कायर आपदा को निमंत्रण करता है या आमंत्रित करता है। विनम्रता कोई व्यक्तिगत छूट नहीं है जो हमें दूसरों की उपस्थिति में देनी चाहिए। इस पुरानी व्याख्या के खिलाफ एक सबसे स्वास्थ्य आधुनिक प्रक्रिया रही है। सच्ची विनम्रता कोई भी व्यक्ति जो समय को अच्छी तरह जानता है उसे अवश्य ही महसूस करना चाहिए, लेकिन यह कोई दीनता नहीं है जो एक कीड़े की तरह नम्रता ग्रहण करती है। यह सेवा के लिए अधिक शक्ति के लिए एक मजबूत जीवंत प्रार्थना है, एक ऐसी प्रार्थना जो उरी या हीप कभी नहीं कर सकती थी। वॉशिंगटन इरविंग ने एक बार चार्ल्स डिकेंस को बाद के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में पेश किया गया था। अपने भाषण के बीच में इरविंग हिचकिचाया, शर्मिंदा हो गया, अजीब सी तरह से बैठ गया। अपने बगल में एक दोस्त की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, वहाँ मैंने तुमसे कहा था कि मैं असफल हो जाऊंगा और मैंने किया। यदि आप मानते हैं कि आप असफल होंगे तो आपके लिए कोई आशा नहीं है। आप इस धूल दूसरित आई एम में गरीब कीड़ा विचार से खुद को मुक्त करें। आप अनंत क्षमताओं वाले देवता हैं। मन हो तो सब कुछ तैयार है। चील बादल रहित सूरज को चेहरे पर देखती है। अपने दर्शकों पर महारत हासिल करें। सार्वजनिक भाषण में बिजली की तरह एक सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति होती है। या तो आप या आपके दर्शकों के पास सकारात्मक कारक होने जा रहे हैं। यदि आप इसे मान लेते हैं तो आप इसे लगभग हमेशा ही अपना बना सकते हैं। यदि आप नकारात्मक मानते हैं तो आप निश्चित रूप से नकारात्मक होंगे। किसी गुण या दोष को मान लेने से वह प्राणवान हो जाता है। आत्मनिर्देशन की अपनी सारी शक्ति को बुलाओ और याद रखें कि यद्यपि आपके श्रोता आपसे असीम रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं, सत्य आप दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आश्वस्त है। यदि तुम्हारा मन उसके नेतृत्व में लड़खड़ाता है तो तुम्हारे हाथ से तलवार गिर जाएगी। एक भीड़ या यहाँ तक कि लोगों के एक छोटे समूह को निर्देश देने या नेतृत्व करने या प्रेरित करने में सक्षम होने की आपकी धारणा आपको बहुत बड़ी मूर्खता के रूप में डरा सकती है। जैसा कि वास्तव में कहा जा सकता है या हो सकता है, लेकिन एक बार बोलने के लिए निबंध करने के बाद साहसी बनो। होना साहसी यह तुम्हारे भीतर है।
कि तुम जो चाहो वह हो बनाने अपने आप को शांत और आश्वस्त हों। प्रतिबिंबित करें कि आपके दर्शक आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। यदि लिवरपूल में बीचर में एक तार के पर्दे के पीछे की बात की होती तो वह दर्शकों को उन अधिक पकी हुई मिसाइलों को फेंकने के लिए आमंत्रित करता जिनमें मैं भरी हुई थी। लेकिन वह एक आदमी था। अपने शत्रुतापूर्ण श्रोताओं का निर्दयता से सामना करना और उन्हें जीत लिया जाता। अपने दर्शकों का सामना करने में एक पल रुकें और उन्हें देखें। 100 मौके जो वे चाहते हैं कि आप सफल हों। क्या आदमी इतना मूर्ख है कि अपना समय व्यतीत करता है? शायद उसका पैसा इस उम्मीद में कि आप नीरस बात करके उसका निवेश बर्बाद कर देंगे। समापन संकेत। शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी नियंत्रण की कमी को दर्शाती है। माफ़ी ना मांगें, यह आवश्यक नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा है तो यह मदद नहीं करेगा। आगे सीधे बढ़ो, एक गहरी सांस लो, आराम करें और एक शांत बातचीत के स्वर में शुरू करें, जैसे कि आप एक बड़े दोस्त से बात कर रहे थे। आप इसे आधा उतना बुरा नहीं पाएंगे जितना आपने सोचा था। वास्तव में यह एक ठंडी डुबकी लेने जैसा है। आपके अंदर जाने के बाद पानी ठीक है। वास्तव में कई बार बोलने के बाद आप उत्साह के साथ डुबकी लगाने का भी अनुमान लगा लेंगे। दर्शकों के सामने खड़े होना और उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर करना कि आपके बाद आपके विचार सबसे महान सुखों में से एक हैं जिसे आप कभी भी जान सकते हैं। इससे डरने के बजाय आपको उतना ही चिंतित होना चाहिए जितना कि लोमड़ी अपने पट्टे पर दबाव डालती है या दौड़ के घोड़े अपनी लगाम कसते हैं। इसलिए डर को दूर कर दो, क्योंकि डर कायरता है जब उस पर काबू नहीं पाया जाता है। सबसे बहादुर लोग डर को जानते हैं, लेकिन वे इसके आगे नहीं झुकते। अपने दर्शकों का सामना प्लकीली अगर अपने घुटने भूकंप बनाने उन्हें रोकने के आपके दर्शकों में आपके लिए कुछ जीत है और जिस कारण का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जाओ इसे जीतो। मान लीजिए चार्ल्स मार्टेल टूर्स ने में सरेसेन को थोड़े से मारने से डरते थे। मान लीजिए कोलंबस को अज्ञात पश्चिम में बाहर निकालने का डर था। मान लीजिए कि हमारे पूर्वज जॉर्ज द थर्ड के अत्याचार का विरोध करने के लिए बहुत डरपोक थे। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जिसने कभी कुछ भी सार्थक किया वह कायर था। विश्व अपनी प्रगति का ऋणी है। जिन पुरुषों ने हिम्मत की है और आपको बोलने के लिए अपने दिल में प्रभावी शब्द बोलने का साहस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर एक वाक्य को बोलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखें कि पुरुष कोई स्मारक नहीं बनाते हैं और उन लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं बुनते हैं जो वह करने से डरते हैं जो वे कर सकते हैं। क्या यह सब असंगत है? क्या आप कहते हैं, यार तुम्हें जो चाहिए वह सहानुभूति नहीं बल्कि एक धक्का है? किसी को संदेह नहीं है कि वास्तव और नसों और बीमारी और यहाँ तक कि प्रशंसनीय विनम्रता अकेले या संयुक्त रूप से श्रोताओं के सामने वक्ता के गाल को उड़ा सकती है। लेकिन ना ही कोई संदेह कर सकता है कि कोडिंग इस कमजोरी को बढ़ाएगी। जीत मन के एक निडर फ्रेम में निहित है। प्रोफेसर वाल्टर डिल स्कॉट कहते हैं, व्यापार में सफलता या विफलता मानसिक क्षमता से भी अधिक मानसिक दृष्टिकोण के कारण होती है। भय दृष्टिकोण को दूर करें, आत्मविश्वासी रवैया हासिल करें और याद रखें कि इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका है इसे हासिल करना। इस नींव के अध्याय में हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की है जिसका अनुसरण करना है।
इनमें से कई विचारों को अधिक विशिष्ट तरीके से प्रबंधित और लागू किया जाएगा, लेकिन इन सभी अध्यायों के माध्यम से एक कला पर, जिसे श्री ग्लेडस्टोन सार्वजनिक प्रेस उचित आत्मविश्वास का नोट बार बार बजना चाहिए। प्रश्न और अभ्यास। 1. आत्मचेतना का कारण क्या है? 2. जानवर इससे मुक्त क्यों हैं? 3. बच्चों में आत्मचेतना के संबंध में आपका क्या अवलोकन है? 4. असामान्य उत्तेजना के तनाव में आप इससे मुक्त क्यों हैं? 5. मध्यम उत्तेजना आपको कैसे प्रभावित करती है? 6. आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए 2 मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? 7. वक्ता के भरोसे का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? 8. आत्मविश्वास और कायरता पर 2 मिनट का भाषण लिखें। 9. विचारों की आदतों का आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस संबंध में सही सोच और व्यक्तित्व पर अध्याय पढ़ें। 10. इस अध्याय की शिक्षाओं को शामिल करते हुए आपके किसी अनुभव को संक्षेप में लिखें। 11. मंच भय पर 3 मिनट का भाषण दें, जिसमें 2 या 2 से अधिक पीड़ितों की नकल करना शामिल है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लेखक डेल कार्नेगी। अध्याय 2, एकल सत्ता का पाप। एक दिन एक रूपता से एनई का जन्म हुआ। मोटे। हमारी अंग्रेजी वर्षों के साथ बदल गई है कि कई शब्द अब मूल रूप से जितना वे कहते हैं या जितना वे कहते थे उससे कहीं अधिक अर्थ रखते हैं। यह नीरस शब्द का सच है। केवल एक स्वर होने से इसका अधिक व्यापक अर्थ है भिन्नता की कमी। नीरस वक्ता न केवल एक ही मात्रा और स्वर की पिच में ड्रोन करता है, बल्कि हमेशा एक ही जोर, एक ही गति, एक ही विचार या विचार के साथ पूरी तरह से उपयोग करता है। एकल सत्ता सार्वजनिक वक्ता का मुख्य और सबसे आम पाप एक अपराध नहीं है, बल्कि चूक का पाप है, क्योंकि इसमें प्रार्थना, पुस्तक की स्वीकृति पर खरा उतरना शामिल है। हमने उन चीज़ों को पूर्ववत छोड़ दिया है जिन्हें हमें करना चाहिए था, कर चुके हैं। इमर्सन कहते हैं, कला का गुण अलगाव में निहित है, एक वस्तु को शर्मनाक विविधता से अलग करने में। नीरस वक्ता ऐसा करने में विफल रहता है। वह एक विचार या वाक्यांश को एक दूसरे से अलग नहीं करता है, वे सभी एक ही तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। आपको यह बताने के लिए कि आपका भाषण नीरस है, आपके लिए बहुत कम हो सकता है। तो आइए हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में एकसरता की प्रकृति और अभिशाप को देखें। फिर हम और अधिक पूरी तरह से सराहना करेंगे कि यह एक अन्यथा अच्छे भाषण को कैसे प्रभावित करेगा। यदि बगल के अपार्टमेंट में विक्ट्रोला बार बार सिर्फ 3 चयन करता है, तो यह मान लेना काफ़ी सुरक्षित है कि आपके पड़ोसी के पास कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं है। यदि कोई वक्ता अपनी कुछ शक्तियों का ही उपयोग करता है, तो यह बहुत स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि उसकी शेष शक्तियाँ विकसित नहीं हुई हैं। एकसरता हमारी सीमाओं को प्रकट करती है। अपने शिकार पर इसके प्रभाव में एकसरता वास्तव में घातक है। यह गाल से फूल और आँखों से चमक को पाप की तरह जल्दी से दूर कर देगी और अक्सर दुराचार की ओर ले जाती है। मानव की चतुराई से अब तक की सबसे बुरी सजा का आविष्कार अत्यधिक एकसरता एकांत कारावास है। मेज पर एक मार्बल बिछाएं और दिन में 18 घंटे कुछ ना कुछ करें।
लेकिन उस मार्बल को एक जगह से दूसरी जगह बदल दें और फिर से वापस आ जाएं। और अगर आप काफ़ी देर तक जारी रखते हैं तो आप पागल हो जाएंगे। तो यह चीज़ जो जीवन को छोटा करती है और हमारे जेलों में सबसे क्रूर दंड के रूप में प्रयोग की जाती है, वह वह चीज़ है जो एक भाषण के पूरे जीवन और शक्ति को नष्ट कर देगी। इससे बचें, क्योंकि आप एक घातक सुस्त बोर से दूर रहेंगे। निष्क्रिय धनी के पास आधा दर्जन घर हो सकते हैं। वे पृथ्वी के चारों कोनों से एकत्रित किए गए सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की कमान संभाल सकते हैं और उनकी खुशी के लिए अफ्रीका या अलास्का के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन गरीबी से पीड़ित व्यक्ति को पैदल चलना चाहिए या सड़क पर कार लेनी चाहिए। उसके पास नौका, ऑटो या विशेष रेलगाड़ी का विकल्प नहीं है। उसे अपना अधिकांश जीवन श्रम में व्यतीत करना चाहिए और खाद्य बाजार के मुख्य सामानों के से संतुष्ट रहना चाहिए। एक सरता गरीबी है, चाहे वाणी में हो या जीवन में। अपने भाषण की विविधता को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि व्यवसायी अपने धन को बढ़ाने के लिए श्रम करता है। पक्षी गीत, जंगल की चमक और पहाड़ एक रस नहीं है। ओनस, यह भूरे पत्थरों के मोर्चे की लंबी पंक्तियाँ और पक्की सड़कों के मील हैं जो बहुत ही समान हैं। प्रकृति अपने धन में हमें अनंत विविधता देती है। अपनी सीमाओं वाला आदमी अक्सर नीरस होता है। अपने भाषण निर्माण के तरीकों में प्रकृति की ओर वापस आएं। विविधता की शक्ति उसके आनंद देने वाले गुण में निहित है। उदाहरण के लिए, दुनिया की महान सच्चाइयों को अक्सर आकर्षण कहानियों, लेस मिजरेबल्स में जोड़ा गया है। यदि आप पुरुष को पढ़ाना या प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पहले या आखिरी में खुश करना होगा। पियानो पर एक ही नोट को बार बार दबाएं। इससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि एक सरता का कान पर क्या प्रभाव पड़ता है। शब्दकोश नीरस को थकाऊ के पर्याय के रूप में परिभाषित करता है। यह इसे हल्के ढंग से रखता है। यह मदहोश करने वाला है। डिपार्टमेंट स्टोर राजकुमार केवल एक धुन बजाकर जनता को घृणा नहीं करता। आओ बाय माई वेयर। वह $1,50,000 के अंग पर गायन देता है। प्रसन्न लोग स्वाभाविक रूप से खरीदारी के मूड में आ जाते हैं। एक सरता को कैसे जीतें? हम अपने वार्डरोब को फिर से भरकर पोशाक में एक सरता को कम करते हैं। हम अपनी वाणी की शक्तियों को बढ़ाकर वाणी में एक सरता से बचाते हैं। हम अपने औजारों को बढ़ाकर अपनी वाक शक्ति को बढ़ाते हैं। बढ़ई के पास विशेष उपकरण होते हैं जिनसे भवन के कई भागों का निर्माण किया जाता है। ऑर्गेनिस्ट के पास कुछ चाबियां और स्टॉप होते हैं जिनका उपयोग वह अपने सामंजस्य और प्रभाव पैदा करने के लिए करता है। इसी तरह वक्ता के पास कुछ उपकरण होते हैं जिनके द्वारा वह अपने तर्क का एक निर्माण करता है, भावनाओं पर खेलता है और अपने दर्शकों की मान्यताओं का मार्गदर्शन करता है। आपको इन उपकरणों की एक अवधारणा देना और उनका उपयोग करने के लिए सीखने में व्यवहारिक सहायता तुरंत निम्नलिखित अध्ययनों के उद्देश्य हैं। इज़राइल के बच्चे लिमोसिन में रेगिस्तान में क्यों नहीं घूमते थे? और नूह के पास संदूक पर चलती फिरती मनोरंजन और बात करने वाली मशीनें क्यों नहीं थी? वे कानून जो हमें एक ऑटोमोबाइल संचालित करने, विक्ट्रोला पर चलती फिरती चित्र या संगीत का उत्पादन करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक उसी तरह काम करते थे जैसे वे आज करते हैं। यह कानून की अज्ञानता ही थी कि सदियों से
मानवता हमारी आधुनिक सुविधाओं से वंचित रही। कई वक्ता अभी भी ऑटोमोबाइल या ओवरलैंड एक्सप्रेस विधियों को नियोजित करने के बजाय अपने भाषण में बैलगाड़ी विधियों का उपयोग करते रहते हैं। वे उन कानूनों से अनभिज्ञ हैं जो बोलने में दक्षता के लिए बनाते हैं। जिस हद तक आप उन कानूनों का सम्मान करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उनकी हम जांच करने वाले हैं और उनका उपयोग कैसे करना सीखते हैं। क्या आपके बोलने में दक्षता और शक्ति होगी? और जिस हद तक आप उनकी अवहेलना करते हैं, क्या आपका बोलना कमज़ोर और अप्रभावी होगा? हम आपको इन सिद्धांतों की वास्तविक कार्यशील महारत की आवश्यकता पर बहुत अच्छी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वे सफल बोलने की नींव है। अपने सिद्धांतों को ठीक करें। नेपोलियन ने कहा था, और बाकी विस्तार की बात है। एक मरे हुए घोड़े को जूता देना बेकार है, और ईसाई जगत के सभी ठोस सिद्धांत कभी भी एक मरे हुए घोड़े के बारे में जीवंत भाषण नहीं देंगे। तो यह समझ लें कि सार्वजनिक बोलना कुछ मृत नियमों में महारत हासिल करने की बात नहीं है। सार्वजनिक भाषण का सबसे महत्वपूर्ण नियम सत्य, बल, भावना और जीवन की आवश्यकता है। बाकी सब भूल जाओ, लेकिन यह नहीं। जब आप अगले कुछ अध्यायों में उल्लिखित वाक तंत्र में महारत हासिल कर लेंगे, तो आप एक सरता से परेशान नहीं होंगे। इन सिद्धांतों का पूरा ज्ञान और उन्हें लागू करने की क्षमता आपको अपनी अभिव्यक्ति की शक्तियों में बहुत विविधता प्रदान करेगी। लेकिन उनके बारे में सोचकर या पढ़कर उन्हें महारत हासिल और लागू नहीं किया जा सकता है। आपको अभ्यास 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 करना चाहिए। अगर कोई और आपकी बात नहीं सुनेगा तो खुद की सुने। आपको हमेशा अपना खुद का सबसे अच्छा आलोचक और सबसे गंभीर होना चाहिए। निम्नलिखित अध्यायों में हम जिन तकनीकी सिद्धांतों का निराधारण करते हैं, वे हमारी अपनी मनमानी नहीं हैं। वे सभी उन प्रथाओं पर आधारित हैं जिन्हें अच्छे वक्ता और अभिनेता अपनाते हैं, या तो स्वाभाविक रूप से और अनजाने में, या निर्देश के तहत अपना प्रभाव प्राप्त करने के लिए। छात्र को चेतावनी देना बेकार है कि उसे स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक होना नीरस होना हो सकता है। आर्कटिक में कुछ छोटे बीज और एक ऐसी टंग के साथ छोटी स्ट्रॉबेरी एक प्राकृतिक बेरी है, लेकिन इसकी तुलना उस उन्नत किस्म से नहीं की जा सकती है जिसका हम यहाँ आनंद लेते हैं। चट्टानी पहाड़ी पर बोना ओक प्राकृतिक है, लेकिन समृद्ध नम तल भूमि में पाए जाने वाले सुंदर पेड़ की तुलना में एक खराब चीज़ है। स्वाभाविक रहें, लेकिन अपने प्राकृतिक उपहारों को तब तक सुधारें जब तक कि आप आदर्श के करीब नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें आदर्श प्रकृति, फल, पेड़ और वाणी में प्रयास करना चाहिए। प्रश्न और अभ्यास। एक सरता के क्या कारण हैं? 2 प्रकृति के कुछ उदाहरण दीजिए। 3 मनुष्य के दैनिक जीवन में उदाहरण दीजिए। 4 दोनों स्थितियों में एक सरता के कुछ प्रभावों का वर्णन कीजिए। 5 किसी भाषण के अर्थ या बल पर विशेष ध्यान दिए बिना उसे जोर से पढ़ें। 6 अब इसके पदार्थ और आत्मा को अच्छी तरह से आत्मसात करने के बाद इसे दोहराएं। आप इसके प्रतिपादन में क्या अंतर देखते हैं? 7 एक सरता सबसे खराब और साथ ही वक्ताओं के सबसे आम दोषों में से एक क्यों है? धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।